एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। और यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत चाइना फेस ऑफ को लेकर आ रही है। हमने कल ही की खबर में यह सुना था कि गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट से कुछ चाइनीज ट्रूप पीछे जाने लगे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि गोगरा पोस्ट से जो पूरा का पूरा डीएस्केलेशन हो गया है। डीएस्केलेशन नहीं, डिसएंगेजमेंट इसको कहना ज्यादा सही होगा। इसके अलावा हॉट स्प्रिंग एरिया में भी डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो गया है। उसमें कुछ दिन और लगेंगे, उनका तंबू थोड़ा ज्यादा है तो उसको हटाने में समय लगेगा। इसके अलावा गलवान वैली से भी कल मैंने आपको बताया था कि डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो गया है। और हमने कल यह भी जाना था कि पेट्रोल पॉइंट 14 जहां पर भारत अभी तक पेट्रोलिंग करता था, उससे भारत को भी 1-1.5 किलोमीटर पीछे हटना है और साथ ही चाइना को भी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे हटना है। हालांकि चाइना को लगभग 5 किलोमीटर पीछे हटना है, पर ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए अभी केवल दोनों ही सेनाओं के द्वारा बराबर दूरी लगभग पीछे हटी जा रही है। लोगों का यह मानना है कि क्या हमने पेट्रोल पॉइंट 14 खो दिया, तो ऐसी बात नहीं है। जब ये ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाएगी, ट्रूप्स का डिसएंगेजमेंट हो जाएगा और जो अभी सिनारियो है उसका डीएस्केलेशन हो जाएगा, तब जाकर ही हमारा पेट्रोलिंग वहां पर पहुंच पाएगी। हमारी जो पेट्रोल पार्टी है वो वहां तक पेट्रोलिंग कर पाएगी, जिसमें कि जो जानकार हैं उनका यह कहना है कि 2 से 3 महीनों का समय लग जाएगा। जो हमने ये जाना है कि सितंबर से लेकर अक्टूबर तक ये सिनारियो ऐसे ही बने रहना है, उसमें कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। जो डिसएंगेजमेंट है वो भले ही हमें देखने को मिलेगा, पर डिसएस्केलेशन देखने को हमें नहीं मिलने वाला है। जो चाइनीज लोग बयान दे रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन बयान दे रहे हैं, उनका हमेशा से ये कहना हो रहा है कि डिसएंगेजमेंट हुआ है और वो डीएस्केलेशन जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने देश में ये नहीं बताना चाहते कि कितना ज्यादा वहां पर बवाल चल रहा है। इसके अलावा बहुत से लोगों का यह मानना है कि ये जो डिसएंगेजमेंट हुआ है ये केवल और केवल इसलिए हुआ है कि वहां पर गलवान नदी का जो स्तर है वो बढ़ गया है और दोनों ही सेनाएं आपसी रजामंदी से पीछे हटने का भी फैसला कर रही हैं। और इसके बाद फिर से हमें 1-2 महीने के बाद इसी प्रकार का स्टैंड ऑफ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भारतीय पक्ष जो कि चाइनीज पक्ष के साथ टेबल पे जा रहा है, बातचीत कर रहा है, उसने एक और चीज इंक्लूड करने की सोची है आगे की बातचीत में। वो है कि केवल जो ग्रे एरिया है, ग्रे एरिया उन एरिया को कहा जा रहा है जहां पर आपसी भिड़ंत हो जाती है, पेट्रोलिंग के दौरान दोनों ही सेनाओं के लोग सामने मिल जाते हैं। तो ऐसे ग्रे एरियाज में या तो अभी की बात जो की जा रही है वो बफर जोन की बात की जा रही है, यानी कि वहां पे कोई भी पेट्रोलिंग नहीं होगी। और भारत का जो पक्ष है वो यह जाने वाला है कि जो यहाँ पर बफर जोन है, जो ग्रे जोन है, वहां पर जो पुलिसिंग की जाएगी, हमारे जो पुलिस है जैसे कि आईटीबीपी है, चीन की तरफ से है, वो बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट है, उसकी तरफ से ही केवल वहां पे गश्ती की जाएगी, पेट्रोलिंग की जाएगी। ना भारतीय आर्मी के ट्रूप्स होंगे, ना पीएलए के ट्रूप्स होंगे। अभी तक जो पेट्रोलिंग की जाती है वो आईटीबीपी के जवानों के साथ भारतीय आर्मी की भी ट्रूप्स होते हैं। सेम चीज चाइना के द्वारा भी की जाती है। तो भारत की तरफ से ये प्रयास है कि इन जगहों पर पेट्रोलिंग लगातार जारी रहे, कभी भी बंद ना हो, और यही चीज वो अपने काउंटर पार्ट के सामने रखना चाहते हैं। यहीं पर मुझे जनरल बिपिन रावत जी की बात याद आती है, जो कि उन्होंने जब वो सेना प्रमुख थे तब उन्होंने कहा था कि एलओसी पे जो सिनारियो है और एलएसी पे सिनारियो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एलओसी पे हमारे अधिकारियों को, हमारे सेना के जवानों को यह कहा जाता है कि अटैक करके कैप्चर करने के लिए, पर एलएसी पे हमें पुलिसिंग करनी है, एलएसी पे हमें सर्विलांस रखना है। सर्विलांस रखने के लिए वहां पे बहुत ज्यादा सेना की आवश्यकता नहीं है, पर हमें ऐसे इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है जो कि सर्विलांस रख सके। बॉर्डर पोस्ट पे कैमरे होने चाहिए, ड्रोन्स होने चाहिए, सैटेलाइट इमेजिंग होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए जो कि हमें सर्विलांस रखने के लिए जरूरी हो। नजर हमें प्रॉपर बनाए रखनी है, पर वहां पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए, जो कि अब देखने को हमें मिल गई। यदि ये जो नजर बनाए रखने वाली बात है ये शुरू से होती तो हमें जो चाइनीज ट्रूप्स वहां पे मूव कर रहे थे उसकी जानकारी बहुत पहले ही हो जाती है और हम जल्दी बिल्डअप प्राप्त कर पाते, जो कि हमने बिल्डअप लेट में बनाया। और इसी कारण से भारत को एक तरह का प्रेशर झेलना पड़ रहा है ऑन टेबल। हमें हमेशा ये प्रयास करना पड़ रहा है कि हम अपनी जमीन को बचाएं।
असल में ये चीज होना चाहिए कि चीनी अपनी जमीन को बचाएं और अग्रेशन हमारी तरफ से होना चाहिए। पर चीनी अपने टीवीज में क्या दिखा रहे हैं? सीसीटीवी 4 में उनका एक जो स्टेट ओन चैनल है उसमें वो दिखा रहे हैं कि चीनियों ने अपनी जमीन को भारत के अग्रेशन से बचाया। उनका यह कहना है कि भारत ने जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है वहां पर हेलीपैड भी बना लिया था, बहुत ज्यादा ट्रूप मूवमेंट हो गया था और वहां पे तब जाके चीनियों ने भारतीय सेना को खदेड़ा है, पीछे किया है और अब जाके डिसएंगेजमेंट हो रहा है। डिसएंगेजमेंट वही जो कि उनके स्पोक पर्सन कह रहे हैं, वो डी एस्केलेशन की बात नहीं कह रहे हैं। उनके हिसाब से कोई भी चीज एस्केलेट नहीं हुई है, वो अपने देश में इन चीजों को नहीं बताना चाहते हैं। हमें पता है कि वहां पे क्या सिनारियो है और हम भी इसको अभी डी एस्केलेशन नहीं कह सकते हैं, डिसएंगेजमेंट ही कह सकते हैं। पैंगोंग त्सो लेक के पास कोई अलग प्रकार की चीज नहीं हो रही है। चीन अभी भी भारत के सामने है और वो नजरें गड़ाए हुआ है और भारत और चीन के बीच में तनातनी बनी हुई है। वहीं बात करते हैं नाइट सॉर्टीज की, तो अपाचे हेलीकॉप्टर्स और हमारे मिग 29 की कल नाइट सॉर्टीज हुई। नाइट की जो ऑपरेशनलाइजेशन है उसको चेक किया गया और ये बहुत जरूरी है किसी भी एयरफोर्स के लिए कि उनके जो इक्विपमेंट हैं, उनके जो पायलट हैं वो नाइट में आक्रमण करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि नाइट में सिनारियो अलग होते हैं, दिन में सिनारियो अलग होते हैं। तो ये सब चीजें एक्सरसाइज का एक पार्ट होती हैं और वॉर के लिए बिल्कुल तैयार होने के लिए इस प्रकार की चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक होती हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर लद्दाख में अभी गश्त कर रहे हैं और जिन पर ज्यादा काम किया जा रहा है वो नए वाले अपाचे हेलीकॉप्टर हैं। 5 नए हेलीकॉप्टर हमें पिछले ही महीने रिसीव हुए हैं, जिसकी बहुत ज्यादा हेडलाइंस नहीं बनी, पर भारत को ये अपाचे हेलीकॉप्टर अर्जेंसी में प्राप्त हुए हैं। 22 हेलीकॉप्टर्स का हमने ऑर्डर दिया हुआ था, पर इनमें से केवल 17 हेलीकॉप्टर ही हमें प्राप्त हो पाए थे और लास्ट के 5 हेलीकॉप्टर हमें मार्च में प्राप्त होने थे। चाइनीज वायरस के कारण उसको फिर टाल दिया गया और चाइनीज वायरस के कारण ही उन टेक्नीशियंस को वीजा नहीं दिया जा रहा था जो कि अमेरिका से बोइंग की फैसिलिटी से भारत आए होंगे और अपाचे को यहाँ पे असेंबल करेंगे। तो जल्द से जल्द उनको वीजा दिया गया, 1 जून को वीजा दिया गया और वो तुरंत आए और तुरंत उन्होंने इसको असेंबल करना स्टार्ट कर दिया। पठानकोट एयरबेस में ये उड़ना स्टार्ट हो गए और तुरंत इनको लद्दाख डिप्लॉय कर दिया गया। तो हो सकता है जो नाइट सॉर्टीज हो रही हो वो इन्हीं हेलीकॉप्टर्स की जो रेडीनेस है उसको चेक किया जा रहा हो, इन पर जो पायलट हैं उनकी रेडीनेस को चेक किया जा रहा हो। वहीं बात करें अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी माइक पोम्पेयो की, तो उनका कहना है कि जिस प्रकार भारत ने टिकटॉक जैसे ऐप जो कि शॉर्ट वीडियो ऐप हैं उनके सहित 59 ऐप्स को बैन किया, तो उसी प्रकार से अमेरिका भी कुछ ना कुछ कार्रवाई इन चीनी ऐप्स पर कर सकता है। उनका सबसे मेन कंसर्न यह था कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा अपने यहाँ जो कंपनीज हैं उन पर ये रूल लगाई होती हैं कि सिक्योरिटी के लिए यदि उन कंपनियों से जो यूजर की डिटेल है वो अगर चाइना को चाहिए, चाइनीज गवर्नमेंट को चाहिए, तो वो उनको देना पड़ेगा और इसी के तहत वहां पे कोई कंपनी काम कर सकती है। इसलिए उनके देश के यूजर्स का भी डेटा अब सेफ नहीं है और इसका इस्तेमाल चाइनीज गवर्नमेंट कर सकती है। वहीं टिकटॉक की बात करें तो बाइट डांस इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसके सीईओ का यह कहना है कि वो अब चाइना पे डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं और चाइना से बाहर निकलना चाहते हैं। यदि उनको विश्व में ज्यादा से ज्यादा अगर ऑडियंस की आवश्यकता है और यूजर्स की आवश्यकता है तो उनको चाइना से बाहर निकलना भी पड़ेगा। अब यहाँ पर आप समझिए कि ये सब कंपनियां अपना जो सर्वर है वो चाइना से बाहर कर देंगी, पैसा फिर भी चाइना में जा रहा होगा वहीं की, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने इनमें इन्वेस्ट किया है। असल में ये चाहती हैं कि यूजर्स को और उन देशों को बेवकूफ बनाया जाए कि हम देखो अब बाहर से व्यापार स्टार्ट कर दिए हैं और अब चाइनीज गवर्नमेंट हमारा कोई भी डेटा नहीं ले पा रही है। पर हम सभी लोग ये जानते हैं कि डेटा की सिक्रेसी के लिए ये सब चीजें नहीं की गई हैं, ये भारत और चीन जो स्टैंड ऑफ हुआ है उसके कारण की गई हैं। असल में अभी भी पैसा चीन ही जाएगा, यदि ये कंपनियां बाहर आ जाती हैं तो भी पैसा चीन ही जाने वाला है। इसलिए हमें आगे भी इन सब जो चीनी बैकग्राउंड के ऐप हैं इनका जो बाइकॉट है वो जारी रखना चाहिए और जो इंडियन ऐप हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए और इतने दिनों में इंडियन ऐप जरूर भारत में आ जाने चाहिए ताकि उनका ही इस्तेमाल हम लोग कर पाए। वही अमेरिका ने फिर से यह कहा है कि यदि भारत और चीन के बीच में स्टैंड ऑफ होता है तो वो भारत का साथ देंगे और भारत के साथ ही रहेंगे। ऐसी कोई भी देश जो कि चीन के आसपास रहते हैं, चीन सभी पर एग्रेशन दिखा रहा है और सभी का सपोर्ट अमेरिका करेगा, ये उनका कहना है। और उन्होंने कहा कि साउथ
चाइना सी में जो डिप्लॉयमेंट है ये इसी चीज को दर्शाता है। जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने डिप्लॉय किए थे वो इसी चीज को दर्शाता है। तो इससे एक बात और साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं चीन पर और भारत के साथ जो स्टैंड ऑफ है, अमेरिका कुछ ना कुछ दबाव डालने का प्रयास जरूर कर रहा है साउथ चाइना सी के माध्यम से। वहीं भारत भी अब साउथ चाइना सी में घुसने का प्रयास कर रहा है। फिलीपींस से भारत ने इजाजत मांगी है कि साउथ चाइना सी में क्या वो घूम सकते हैं, हमारे जो नेवल शिप हैं वो घूम सकते हैं क्या। तो फिलीपींस के डिफेंस मिनिस्टर ने एक ऑनलाइन उनका भाषण हो रहा था, ऑनलाइन उनकी स्पीच हो रही थी, उनमें यह कहा था कि साउथ चाइना सी सभी लोगों के लिए खुला है। इसमें ब्रिटेन के शिप भी घूमते हैं, फ्रांस के शिप भी घूमते हैं, अमेरिका के शिप भी घूमते हैं, तो भारत के शिप भी घूम सकते हैं। इसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इससे क्लियर दिख रहा है कि भारत का क्या प्लान है। भारत का भी अब साउथ चाइना सी में घुसने का प्लान है। जिस प्रकार से चाइना इंडियन ओशन में ज्यादा घुसने का प्रयास कर रहा है, उसी प्रकार से अब हम साउथ चाइना सी में घुसने का प्रयास करेंगे आगे आने वाले समय में। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।